students, welcome to the online learning platform of NBS Public School। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, हमने इंग्लिश का लेसन 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इंग्लिश का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो ये देखिए लेसन नंबर 3। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन? द नेम ऑफ द लेसन इज़ एस्किमोज एंड इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब कि एस्किमोज जो है बहुत ही अच्छी कहानी है। बेसिकली है क्या ये कुछ लोगों के बारे में है, बताता है कि कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। जैसे हम लोग हैं इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमसे अलग भी कुछ लोग हैं जिनके पास हमारी तरह सुविधाएं नहीं हैं। तो ये बेसिकली उनके बारे में है। तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं समरी। व्हाट इज़ द समरी? मतलब कि व्हाट द लेसन एक्चुअली टेल्स अबाउट, व्हाट द लेसन एक्चुअली एम्स टू टेल अस। तो देखिए सबसे पहले समरी देख लेते हैं। एस्किमोज आर द पीपल हु ड्वेल इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स। मतलब एस्किमोज कौन से लोग हैं? ड्वेल मतलब होता है रहना। तो एस्किमोज वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हैं, ठंडी हैं। हैविंग ए टफ एंड स्ट्रगलिंग लाइफ, दे लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का एंड साइबेरिया। मतलब उनकी लाइफ क्या होती है, बहुत टफ होती है और क्या होती है, बहुत संघर्ष उनको करना पड़ता है। और वो कहाँ रहते हैं? नॉर्दर्न पार्ट्स। नॉर्थ मतलब होता है ऊपर, नॉर्थ। देखो जैसे ये 4 डायरेक्शंस हो गई, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, उसके बाद ये हो गया आपका ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक, तो वो लोग रहते कहाँ पे हैं? नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा। मतलब कनाडा के, जैसे मान लो अगर कनाडा ये है तो कनाडा के ऊपर यहाँ पे। ठीक, और कहाँ रहते हैं? ग्रीनलैंड में और अलास्का में और साइबेरिया में। यहाँ बहुत ठंडी रहती है। नाउ ए डेज मतलब आजकल, यानी आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, सम ऑफ द एस्किमोज प्रीफर टू बी कॉल्ड इन्यूट्स। मतलब कुछ एस्किमोज क्या कहलाते हैं? इन्यूट्स कहलाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब लोगों का समूह। हियर इज़ ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एस्किमोज, रीड द लेसन एंड नो हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ्स। मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे एस्किमोज के बारे में बहुत सारी आपको क्या दी गई है? इन्फॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है। तो ये वाला लेसन आप अच्छे से पढ़िए और जानिए कि वो लोग अपनी लाइफ को कैसे क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, मतलब व्यतीत करते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में थोड़ा। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। द एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन ऑफ आवर ग्लोब इज़ कॉल्ड द आर्कटिक रीजन। मतलब कि हमारे जो ग्लोब है, जैसे ग्लोब होता है, आपने ग्लोब देखा ही होगा, तो इसका जो एकदम एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन है, मतलब एकदम ऊपर वाला रीजन जो है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक रीजन, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र। रीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं, कुछ दूर की जगह। इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। मतलब विंटर जब आता है, जब सर्दी आती है, ठंडी आती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ठंडी पड़ती है। जैसे अपने यहाँ होता है, कब आती है ठंडी? बताओ अपने यहाँ विंटर सीजन कब, किस मंथ में स्टार्ट होता है और किस मंथ तक रहता है? आप नीचे कमेंट करिए इसको। फॉर मैनी डेज द सन डज नॉट राइज एट ऑल। मतलब वहाँ पे ऐसा बहुत बार होता है ठंडियों में कि काफ़ी दिन तक सन ही नहीं राइज करता, यानी कि इतनी ठंडी होती है कि सन निकलता ही नहीं, सूरज निकलता ही नहीं वहाँ पे। ठीक है। द लैंड इज़ कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ स्नो। और जो लैंड होती है, यानी कि जो ज़मीन होती है, वो क्या हो जाती है? मोटी मोटी शीट्स, यानी कि बर्फ़ की मोटी मोटी परतों से क्या हो जाती है? ढक जाती है। ओनली इन समर वन कैन सी ए फ्यू प्लांट्स एंड फ्लावर्स देयर। सिर्फ वहाँ पे समर का मतलब गर्मियों में ही क्या होता है कि थोड़े बहुत प्लांट्स और फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं, और नहीं तो वहाँ सिर्फ क्या होता है? सिर्फ क्या दिखाई देती है? स्नो दिखाई देती है। एज सुन एज विंटर अराइव दे गेट बरीड अंडर स्नो। जैसे ही फिर विंटर आता है, वो सारे प्लांट्स और फ्लावर्स क्या होते हैं? फिर ज़मीन के नीचे, यानी कि बर्फ़ जब फिर से गिरती है तो फिर वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है हमारा। द आर्कटिक इज़ मेनली ए ओशन। मतलब आर्कटिक जो है वो बेसिकली क्या है? एक ओशन है। ओशन मतलब क्या है? समुद्र है।
द आर्कटिक लैंड्स इंक्लूड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का एंड साइबेरिया। मतलब वैसे तो आर्कटिक एक रीजन है, मतलब ओशन है, ओशन मतलब समुद्र है, लेकिन जो आर्कटिक की लैंड्स है यानी आर्कटिक की जो ज़मीनें हैं उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? कनाडा का कुछ पार्ट आ जाता है, नॉर्दर्न पार्ट, ग्रीनलैंड आ जाता है, अलास्का आ जाता है एंड साइबेरिया। वैसे तो ओशन है लेकिन इसमें इन सब चीज़ों का भी मतलब कुछ हिस्सा आ जाता है, इसको पूरे को मिला के क्या कह देते हैं? आर्कटिक रीजन। अब देखिए, द नेटिव्स ऑफ दीज कोल्ड लैंड्स आर कॉल्ड एस्किमोज, दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर सेंचुरीज। अब देखो, नेटिव्स का मतलब होता है कि मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब कि जैसे किसी जगह पे जो वहीं पे रह रहा है, मतलब हमेशा से, यानी कि उनके पेरेंट्स हमेशा से वो लोग क्या कर रहे हैं? वहीं रह रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब वो लोग वहाँ पे क्या रह रहे हैं? मतलब सेंचुरीज से रह रहे हैं, काफ़ी 100 साल पहले से क्या हो रहे हैं? रह रहे हैं। और उन्हीं को क्या कहा जाता है? वहीं नेटिव्स को, यानी कि वहाँ के जो रहते हैं उनको बोलते हैं एस्किमोस, जिसके बारे में हमारा ये चैप्टर है, ठीक। अब पता चल गया ना एस्किमोस किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं एस्किमोस? जो आर्कटिक रीजन में बहुत सालों से या हज़ारों साल से क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एस्किमोस बोलते हैं। एस्किमोज आर टफ पीपल। एस्किमोज क्या होते हैं? मजबूत लोग होते हैं, ठीक। टफ का मतलब आप कठिन नहीं है, मतलब वो लोग मजबूत होते हैं। दे हैव ए शॉर्ट थिक बॉडी विथ शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स। उनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? थोड़ी शॉर्ट होती है और थोड़ा सा क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। और हाथ उनके क्या होते हैं? छोटे होते हैं। लेग्स उनके थोड़ा छोटे होते हैं। और जो उनका फेस होता है वो थोड़ा वाइड होता है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा फेस होता है, ऐसे कह सकते हो आप लोग, ऐसे चौड़ा फेस होता है, ठीक। ऐसे चौड़ा फेस होता है और फ्लैट होता है। देयर आइज़ आर स्लैंटिंग, मतलब उनकी आँखें जो होती हैं तो थोड़ा तिरछी होती हैं या थोड़ा सा मतलब झुकी हुई रहती हैं, मतलब पतली आँखें कह सकते हो आप लोग, ठीक। समझ में आया एस्किमोस कैसे दिखते हैं देखने में? अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्लियर एस्किमोज लिव्ड इन स्नो हाउसेज। अर्लियर का मतलब हो गया कि पहले। दीज स्नो हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। मतलब पहले जो एस्किमोज थे वो कहाँ रहते थे? स्नो हाउसेज में, बर्फ़ के घर में रहते थे। और इसी बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू बोलते हैं। देखो ये बर्फ़ का घर बना है ना, ये दिख रहा है बर्फ़ का घर। अब सोचो, अभी हम लोग का घर किसका होता है? पत्थर का होता है ना, ईंटें से बनता है मिलके। वहाँ का घर भी बर्फ़ का ही होता है। सोचो, बर्फ़ में रह भी रहे हैं और घर भी किसका है? बर्फ़ का है। अब देखो इसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। एस्किमोस कुड बिल्ड इग्लूज क्वाइट क्विकली। एस्किमोस क्या करते हैं? बहुत जल्दी से क्या बना लेते हैं? अपने इग्लू। इग्लू मतलब उनका घर, उसको इग्लू बोलते हैं। तो बहुत जल्दी इग्लू बना लेते हैं। फर्स्टली, अब देखो कैसे बनता है, ये बता रहे हैं कि जो मतलब इग्लू होता है यानी कि एस्किमोस का जो घर होता है वो कैसे बनता है। तो देखो कैसे बनता है। फर्स्टली दे कट आउट ए ट्रेंच इन स्नो अबाउट 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर डीप। सबसे पहले वो क्या करते हैं? स्नो में क्या करते हैं? एक ट्रेंच कर देते हैं। ट्रेंच का मतलब समझ लो, एक समझ सकते हो जैसे गड्ढा, ठीक। गड्ढा नहीं, मतलब ऐसे गड्ढे की तरह ही होता है। तो सबसे पहले स्नो में क्या करते हैं? ट्रेंच कर देते हैं, मतलब ऐसे समझ लो ये 150 सेंटीमीटर लॉन्ग है और डीप कितना रहता है? गहरा रहता है 50 सेंटीमीटर। फिर क्या करते हैं? देखो, देन फ्रॉम इट दे कट ब्लॉक्स नाउ। अब यहाँ से वो लोग क्या करते हैं? ब्लॉक्स निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स निकाल लेते हैं। ईच ब्लॉक मेजर्ड अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग और 46 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर थिक। और जो एक एक ब्लॉक रहता है, जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है एक, ठीक। अब देखो इस ब्लॉक से समझते हैं। जैसे मान लो क्या, एक ब्लॉक ही निकाल लिए ऐसे, तो इसकी लंबाई क्या रहती है? 50 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी रहती है? 46 सेंटीमीटर। ये थोड़ा फिगर छोटा बड़ा है लेकिन इसको समझ जाना तुम लोग, ऐसे रहता होगा, ऐसे। ये 50 सेंटीमीटर, ये 46 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई रहती है वो कितनी रहती है? 13 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे करके खूब सारा निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं? देखो, दीज वेयर शेप दैट दे लीन इनवर्ड व्हेन सेट ऑन एज। मतलब इनको ऐसा शेप में काटा जाता है कि जब जो है इनको एक के ऊपर एक अंदर की ओर रखा जाता है तो वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, ठीक। ऐसे मतलब कुछ करके ऐसे ऐसे अपना रख के, ऐसे ऐसे रख के क्या करते हैं? बना लेते हैं अपना घर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, समझ में आया ना इग्लूस कैसे बनते हैं? ये देखो इग्लूस की एक और फिगर दिया हुआ है इग्लू का। ये देखो छोटा सा कमरा होता है, कमरा नहीं गेट है ये,
ठीक। अब देखो क्या होता है, द स्नो ब्लॉक्स वेयर देन सेट टू फॉर्म ए सर्किल अबाउट 3.5 सेंटीमीटर अक्रॉस। अब वो स्नो ब्लॉक्स को ऐसे ऐसे रख दिया जाता है सर्किल की उसमें शेप में, और फिर वो क्या बन जाता है, देखो फिर क्या होता है, रोज ऑफ स्नो ब्लॉक्स वेयर लेड वन अबव द अदर टू फॉर्म ए डोम। ठीक, एक के ऊपर एक स्नो की ब्लॉक रखी जाती है और वो डोम का शेप ले लेती है। डोम का मतलब होता है गुंबद, यानी कि ऐसे बन जाती है, ऐसे। ठीक, ए स्मॉल ब्रीथिंग होल। अब भाई पूरा ढक देंगे तो जाएंगे कैसे, और सांस लेने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। ए स्मॉल ब्रीथिंग होल वॉज लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द इग्लू, मतलब ऊपर क्या करते हैं, एक छोटा सा होल क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि एयर उसमें से आती रहे और ऑक्सीजन क्या हो, मिलता रहे। इन दिस वे एन इग्लू कैन बी बिल्ट इन ए कपल ऑफ आवर्स। इस तरह क्या होता है, एक इग्लू जल्दी से ही 2-3 घंटे में ही क्या हो जाता है, बन जाता है ना। ठीक, इन दिस वे एन इग्लू कैन बी बिल्ट इन ए कपल ऑफ आवर्स, समझिएगा उसको। एन इग्लू हैज़ ओनली वन डोर विच इज़ क्वाइट लो, मतलब एक इग्लू में केवल एक डोर होता है, यानी कि अगर एक घर ऐसे बन गया, ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा डोर होता है, ऐसे समझ लो कि ये आई से पूरी, और इसमें एक ऐसे छोटा सा डोर होता है। ठीक, विच इज़ क्वाइट लो, जो क्या होता है, काफ़ी नीचे होता है। इट इज़ क्वाइट वार्म इनसाइड, द फ्लोर इज़ कवर्ड विथ एनिमल स्किन्स, और अंदर क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है, और जो फ्लोर रहता है, यानी कि जो ज़मीन रहती है, नीचे का पार्ट रहता है, उसको क्या करते हैं वो लोग, एनिमल की स्किन, जो जानवर रहते हैं उनकी स्किन से क्या करते हैं, उसी पे बिछा देते हैं फर्श पे, ताकि और ठंडा ना लगे। और समझ लो जो ये इग्लू रहता है, इग्लू में अंदर काफ़ी गर्म रहता है, बाहर जितनी ठंडी रहती है उससे कम ठंडी अंदर रहती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। सम इग्लूज आर जॉइंड by tunnels. They are very helpful in winter. Eskimos did not need to go out. If they wanted to visit friends, they could go from one igloo to another igloo through tunnels. मतलब कुछ इग्लूज जो होते हैं वो टनल्स के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और ये उनको विंटर्स में बहुत क्या करता है, हेल्प करता है। एस्किमोज को ज़रूरत नहीं होती, अगर अपने दोस्तों से मिलना रहता है तो वो उसी टनल से क्या होते हैं, चले जाते हैं, अपने दोस्तों से मिल लेते हैं और उन्हें बाहर नहीं निकलना पड़ता। अब देखो टनल कैसे बनती होगी, जैसे मान लो एक इग्लू ये है, ठीक, ये एक इग्लू ये है और एक इग्लू ये है। अब मान लो आपका फ्रेंड भाई यहाँ रहता है ए, और बी यहाँ रहता है, तो अब इनको यहाँ से निकल के यहाँ पे जाना ना पड़े ठंडी में, इसीलिए ये लोग अंदर से क्या करते हैं, सुरंग बना लेते हैं, टनल बना लेते हैं, और यहीं से ऐसे अपना ऐसे 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 करके क्या होते हैं, चले जाते हैं। इनके यहाँ गए बढ़िया ठंडी में, चाय वाय पिए, मैगी खाए, उसके बाद क्या हुआ, लौट के फिर अपने इग्लू में आ गए कि भाई चलो अपने इग्लू चलें, तुम अपने इग्लू में रहो। इग्लू मतलब जान गए ना, इग्लू मतलब क्या होता है, एस्किमोज का जो हाउस होता है आइस का। ठीक, तो क्यों बनाते हैं टनल्स, टनल्स इसलिए बनाते हैं ताकि उनको बाहर ना निकलना पड़े, अगर अपने फ्रेंड्स उनसे मिलना चाहते हैं तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे अब आ जाते हैं हम लोग। द लाइफ ऑफ द एस्किमोज वॉज वेरी हार्ड। अब देखो इस लेसन में क्या बताया है कि जो पहले के एस्किमोज थे, यानी कि पुराने एस्किमोज, यानी कि 100 साल 200 साल पहले के एस्किमोज और आज के एस्किमोज में थोड़ा सा अंतर हो गया है, चेंज हो गया है ना। तो अब देखो पहले ये पहले की बता रहे हैं कि जो पहले के एस्किमोज थे वो कैसे थे। द लाइफ ऑफ द एस्किमोज वॉज वेरी हार्ड, यानी कि एस्किमोज की लाइफ क्या थी, बहुत कठिन थी। दे हैड नो परमानेंट होम्स, मतलब उनके कोई परमानेंट घर नहीं होते थे, यानी कि स्थायी घर नहीं होता था। जैसे हम लोग का क्या रहता है, एक घर रहता है ना, कहीं भी जाते हो घूमने लेकिन लौट के अपने घर में ही तो आते हो। दे हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, और उनको क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, किसके लिए, सर्च ऑफ फूड, यानी खाने की खोज में। दे कुड गेट देयर फूड ओनली बाई हंटिंग एंड फिशिंग। अब देखो वहाँ पे भाई क्या होती है, कोई फार्मिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का रहता ही नहीं मौसम। तो अब सोचो वो लोग खा क्या सकते हैं, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, हंट करते हैं और फिशिंग करते हैं, यानी कि शिकार करते हैं और मछली को क्या करते हैं, मारते हैं, उसी से वो लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। नो फूड क्रॉप कैन बी ग्रोन इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, सो एस्किमोस हैड टू लिव ऑन फिश एंड मीट ओनली। मतलब कोई भी क्या फसल यहाँ पे नहीं उग सकती, न गेहूँ न राइस, और उसके बाद कोई सब्जी नहीं, कोई फ्रूट नहीं। ठीक, तो उन लोग को सिर्फ किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, फिश पे और किस पे, मीट पे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। डू यू नो हाउ एस्किमोस यूज टू कैच फिश? दे डिड एज वी डू इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे डिड नॉट यूज एनी नेट्स और फिशिंग लाइन्स। मतलब कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि एस्किमोस कैसे जो है फिशिंग करते हैं।
ठीक, दे डिड इट एज वी डू इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो वैसे ही करते थे जैसे हम लोग आज करते हैं। आज नहीं करते मतलब हम लोग और जगह मतलब दुनिया के और पार्ट्स में जैसे फ़िशिंग की जाती थी वैसे ही वो लोग भी फ़िशिंग करते थे। वो कोई फ़िशिंग लाइंस और नेट्स उनके पास नहीं रहता था। ठीक, अब देखो कैसे होती है फ़िशिंग। अब फ़िशिंग भी जान जाओ यहाँ पे कैसे होती है, पूरी आइस आइस रहती है तो फ़िशिंग कैसे होती है। दे मेड डीप होल्स इन द स्नो, many big fish live in the water under the snow. As soon as a fish used to come up the hole, they used to kill it with a harpoon. A harpoon is a spear used for catching whales and large fish. It can be thrown by hand or fired. अब हारपून का मतलब होता है बर्छी, मतलब ऐसे होती है एक, जैसे आपने भाला देखा होगा तो ऐसे ही एक हारपून भी होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं बर्छी। तो ऐसे रहती है, समझ लो ऐसे लोहा आगे लगा रहता है। ठीक, अब देखो वो लोग कैसे करते हैं शिकार। देखो देखो पहले समझ लो ये पूरा क्या है, आर्कटिक रीजन है, यानी कि पूरा आइस आइस है पूरा, मतलब स्नो है। तो लेकिन स्नो के नीचे क्या रहता है, वाटर रहता है, काफ़ी नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो वाटर रहता है। तो देखो क्या वो लोग कहते हैं कि पहले वो लोग एक ऐसे होल बना देते हैं बीच में, ठीक, खूब बढ़िया सा नीचे तक एकदम होल बना देते हैं जहाँ पे पानी दिखने लगता है। और फिर अंदर क्या रहती है, मछली ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं पानी में। ये पानी के अंदर है, ये मत सोचना बर्फ़ के ऊपर। अब जब ये होल बनाए रहे तब जैसे मान लो एक मछली जैसे यहाँ से आई और यहाँ पहुँची, ऊपर से यहाँ से एक आदमी क्या है, बर्छी लिए रहता है और बर्छी से क्या करता है, मारता है इसी में, और वो मछली क्या हो जाती है, मर जाती है कि नहीं। समझ गए कैसे होता है शिकार। अब देखो क्या होता है, एस्किमोज फिश इन लेक्स रिवर्स एंड सीज फॉर सैल्मन एंड ट्राउट। एस्किमोज कहाँ जाते हैं, लेक्स झील में, रिवर्स में और समुद्र में, वहाँ सब बर्फ़ ही रहता है। और क्या किस लिए फ़िश करते हैं, फ़िशिंग करते हैं, मतलब मछली को मारते हैं। कौन सी फ़िश, सैल्मन एक फ़िश होती है और एक होती है ट्राउट फ़िश। आज आप इस वाली फ़िश को देखिएगा कि सैल्मन फ़िश कैसे होती है और ट्राउट फ़िश कैसे होती है। ट्राउट भी एक प्रकार की फ़िश ही है। दे ऑल्सो हंटेड हेयर्स, सील्स, वॉलरसेस एंड पोलर बियर्स। मतलब वो क्या करते हैं, हेयर्स का भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं, सील का भी शिकार करते हैं, पोलर बियर का भी शिकार करते हैं और वॉलरसेस का भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो समझ गए ना उनका खाना क्योंकि बेसिकली क्यों है, क्योंकि वो लोग शिकार से ही तो खाना पाएंगे और कहाँ से खाना उनको मिलेगा। अब देखो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। एस्किमोज यूज्ड अप ऑल पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स दे हंटेड। मतलब उन लोग के यहाँ देखो ज़्यादा व्यवस्था तो रहती नहीं कि जैसे हमारे यहाँ क्या है, मॉल है, शॉपिंग मॉल है, कपड़ा खरीदना है शॉपिंग मॉल चले गए, कुछ और लेना है तो मार्केट चले गए, तो वहाँ की तो व्यवस्था होती नहीं है। तो उनको क्या करना है, थोड़े में ही क्या करना है, सारा यूज़ करना है। तो एस्किमोज क्या करते हैं, जिस भी एनिमल को मारते हैं उसका सारे पार्ट का क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं यूज़, दे एट द मीट एंड यूज द स्किन टू मेक क्लोथ्स, टेंट्स एंड बोट। अब देखो जो जिसको मान लो मारे किसी एनिमल को, ठीक, तो उसका क्या करते हैं, पहले मीट तो खा लेते हैं और स्किन का क्या करते हैं, स्किन जो त्वचा होती है उनकी उससे कपड़ा बना लेते हैं, टेंट बना लेते हैं और क्या बनाते हैं, बोट वोट बना लेते हैं। दे यूज द फैट टू मेक ऑयल। और फैट यानी कि चर्बी बोलते हैं हिंदी में, उसका क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं। अब आपने इसको साइंस में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। बोन्स वेयर यूज टू मेक टूल्स एंड बोट्स। और हड्डियों का क्या करते हैं, टूल्स बना लेते हैं यानी कि हथियार बना लेते हैं और बोट्स बना लेते हैं। इवन द ब्लड वॉज यूज्ड। और ब्लड भी क्या करते हैं, ब्लड का भी सूप बना के पी लेते हैं। कोई अपना सूप आता होगा वहाँ पे बढ़िया, जैसे हम लोग सूप पीते हैं वो लोग क्या करते हैं, एनिमल के ब्लड के सूप बना लेते हैं। अब देखो लास्ट पैराग्राफ, बट द एस्किमोज ऑफ टुडे हैव चेंज्ड इट ऑल। देखो मैंने बताया था ना प्रीवियसली कि तब के एस्किमोज में और आज के एस्किमोज में क्या है, डिफरेंस है। तो अब देखो आज के एस्किमोज के बारे में बता रहा है। लेकिन जो आज के एस्किमोज हैं वो क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। नाउ दे डोंट ईट रॉ मीट। पहले के एस्किमोज क्या करते थे कि किसी जानवर को मारे और उसका कच्चा मीट ही खा लिए, मतलब बिना पकाए। आज के एस्किमोज क्या करते हैं, कच्चा मीट नहीं खाते हैं। दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग। उन्हें जो है कुकिंग करना आ गया है। दे गेट टिन्ड वेजिटेबल्स एंड मिल्क फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब उनको क्या होता है, दुनिया के अलग पार्ट से वहाँ पे क्या पहुँचा दिया जाता है, सब्जियाँ पहुँचा दी जाती हैं। और क्या पहुँचा दिया जाता है, सब्जियाँ पहुँचा दी जाती हैं। और क्या पहुँचा दिया जाता है, दूध पहुँचा दिया जाता है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, कच्चा मीट नहीं खाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। इंस्टीड ऑफ इग्लूज
अब इग्लू में वो लोग नहीं रहते हैं, अब कहाँ रहते हैं, वुडन हाउसेस में रहते हैं, मतलब लकड़ी के घर में रहते हैं। पहले वो लोग इग्लूज में रहते थे, अब कहाँ रहते हैं, वुडन हाउसेस में रहते हैं। इंस्टीड ऑफ हारपून्स दे यूज़ गन्स टू हंट सील्स, मतलब अब हारपून की जगह, बर्छी की जगह अब क्या करते हैं वो लोग, गन्स का यूज़ करते हैं, मतलब अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं वो लोग। वंस डॉग्स पुल देयर स्लेजेस, स्लेज मतलब होता है कि बर्फ़ पे एक गाड़ी चलती है ऐसे, उस पर क्या होते हैं, उसमें पहिए नहीं होते हैं, उसको क्या करते हैं, डॉग्स रहते हैं, डॉग्स क्या करते हैं उसको खींचते हैं, ऐसे 3-4 डॉग्स रहते हैं और ये स्लेज रहती है, इसी पे वहाँ के आदमी बैठ जाते हैं और उसमें नीचे ऐसे बना रहता है और वो लोग क्या करते हैं, खींचते हैं डॉग्स। तो क्या कह रहा है देखो, वंस डॉग पुल देयर स्लेजेस, पहले के जो डॉग्स, पहले के जो एस्किमोस थे उनके जो डॉग्स थे वो क्या करते थे, उनकी गाड़ियों को खींचा करते थे। आज के जो एस्किमोज हैं उनके पास क्या है, मोटर स्लेजेस है, मतलब समझ सकते हो कि मोटरसाइकिल वाली है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्लेजेस है, ऐसी गाड़ियां हैं जो अपने आप ही चलती हैं। दे नो लॉन्गर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे लिव एंड वर्क इन टाउन्स। अब क्या होता है, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा नहीं जाते हैं, अब वो लोग भाई टाउन्स में आ गए हैं, जो वहाँ पे आसपास के टाउन्स हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, वहाँ पे आ गए हैं। अब उनके बच्चे भी क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं और अब वो अनएजुकेटेड नहीं रह गए हैं। मतलब पहले के एस्किमोस थे वो क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज के एस्किमोस क्या हैं, वो अनएजुकेटेड नहीं है, यानी कि अनपढ़ नहीं हैं, अब वो भी क्या हो गए हैं, पढ़े लिखे बन गए हैं। तो नाउ लेट्स सी द वोकैबुलरी। तो देखिए कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जिससे आपकी क्या होगी, वोकैब अच्छी होगी। तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब होता है क्या, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। बरीड मतलब होता है कि डिपॉजिटेड, मतलब कहीं पे, मतलब उसी के नीचे दब जाना। नेटिव्स मतलब बताया था आपको क्या होते हैं, मूल निवासी जो वहाँ पहले से रह रहे हैं। स्लैंटिंग मतलब होता है कि वही स्लैंटिंग आइज़, मतलब थोड़ा झुकी हुई आँखें, तिरछी आँखें। ट्रेंच मतलब क्या होता है, डिप्रेशन, मतलब वही जैसे एक गड्ढे की आकार का ना। लीन मतलब क्या होता है, झुका हुआ। एज मतलब होता है कॉर्नर, मतलब जानते ही होगे आप लोग। डोम मतलब बताया था, डोम मतलब क्या होता है, गुंबद, गुंबदाकार। सैल्मन क्या होती है, फिश होती है, एक बार बताए थे अभी आपको, इसको देखिएगा आप कैसी होती है सैल्मन। अब एक बार चलिए एमसीक्यू पे आते हैं। द एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन ऑफ आवर ग्लोब इज कॉल्ड, अब इसका आंसर आप लोग खुद बताइए क्या है ना। सेकेंड क्वेश्चन, द नेटिव्स ऑफ द आर्कटिक लैंड्स आर कॉल्ड, मतलब आर्कटिक लैंड्स के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, नॉर्दमैन, एस्किमोज, इग्लूस, डोम्स। क्वेश्चन नंबर सी, इन विंटर्स यानी ठंडियों में आर्कटिक लैंड इज कवर्ड विथ थिक, जब ठंडियाँ आती हैं तो जो आर्कटिक लैंड होती हैं वो किस चीज़ से ढकी होती हैं, बताओ। द स्पेशल स्नो हाउसेज बिल्ड बाय एस्किमोज, उनके हाउसेस को क्या कहते हैं, डोम्स कहते हैं, स्नो हाउसेस कहते हैं, इग्लूस कहते हैं, स्नो ब्लॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एस्किमोस यूज्ड, एस्किमोस क्या यूज़ करते थे पहले, हारपून, गन, स्वॉर्ड्स। इसमें पहले का बताना है कि क्या यूज़ करते थे, अभी देखो इसमें। नाउ लेट्स सी द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन ऑफ अवर ग्लोब इज कॉल्ड द आर्कटिक, आपको इसको आगे लगाना है। क्वेश्चन नंबर बी, एस्किमोज आर टफ पीपल, वो लोग क्या होते हैं, मजबूत लोग होते हैं। दे हैव ए शॉर्ट थिक बॉडी विथ शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, सब इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है अब इसको। दे हैव ए वाइट फ्लैट फेस एंड कैसी आइज होती हैं। एस्किमोज लिव इन स्नो हाउसेज, दीज स्नो हाउसेज आर कॉल्ड, एस्किमोज स्नो हाउसेज में रहते हैं और इस स्नो हाउसेज को क्या कहते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर डी, द डॉट डॉट द आर सेट टू फॉर्म ए सर्किल अबाउट 355 मीटर अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर ई, एस्किमोज कैन ग्रो फ्रॉम इग्लू टू इग्लू थ्रू द, इग्लू से इग्लू कैसे जाते हैं, बताए थे ना, यहाँ इग्लू, यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका ये, ए डॉट डॉट इज ए स्पीयर, कौन सा स्पीयर की बात हुई थी, जो स्पीयर मतलब होता है कि कोई टूल जैसा ना, तो जो क्या करता है, वेल को कैच कर लेता है और फिश को मार देते हैं, कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, बताओ आप, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। इन आर्कटिक रीजन्स इट इज़ वेरी हॉट, आर्कटिक रीजन में बहुत गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर बी, एस्किमोस हैव बीन लिविंग इन द आर्कटिक रीजन्स फॉर सेंचुरीज, हजार मतलब काफ़ी सालों से रह रहे हैं वहाँ पे, सही है कि गलत। एस्किमोज लिव इन हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक, वो ईंट के बने घर में रहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, इग्लू टेक्स मंथ्स फॉर बिल्डिंग, मतलब इग्लू को बनने में क्या लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। मैचिंग पे आ जाइए, अब देखते हैं, इसको मैच करना है आपको, ठीक है।
अब इन दोनों को आप मैच करिएगा, देखिए इसको। अब चलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द कंट्रीज दैट आर सिचुएटेड इन आर्कटिक रीजन्स, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक रीजन में आती हैं। मैंने बताया था ना कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, 4 कंट्रीज़ थी, आपको देखना है इसमें। नेम द नेटिव्स ऑफ आर्कटिक रीजन्स, मतलब जो आर्कटिक रीजन में पहले से रह रहे हैं उनको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज डू द एस्किमोज बिल्ड, एस्किमोज कैसा घर बनाते थे पहले और आज का घर उनका कैसे है। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड द एस्किमोज हंट देयर फूड, एस्किमोज कैसे शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज़ ए हार्पून, हार्पून क्या होता है। हाउ डिड द एस्किमोज यूज इट, एस्किमोज इसका यूज़ कैसे करते हैं। ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट। अब आइए शॉर्ट पे, शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर ए इज़ हाउ इज़ द वेदर लाइक इन द आर्कटिक रीजन्स, यानी कि आर्कटिक रीजन में वेदर कैसे होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका हाउ डू एस्किमोज लुक, एस्किमोज कैसे लगते हैं देखने में। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वेयर इग्लूज यूज फॉर, इग्लूज किस लिए यूज़ होता है। एंड द लॉन्ग आंसर इज हाउ वाज एन इग्लू मेड, इग्लू कैसे बनता है बताओ आप। क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द अर्लियर लाइफ ऑफ द एस्किमोज, यानी कि एस्किमोज की अर्लियर लाइफ कैसे थी हमको बताना है इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर सी, इज़ लाइफ इन आर्कटिक रीजन्स डिफरेंट नाउ, मतलब आज के समय में लाइफ क्या है, अलग है, अगर हाँ तो कैसे। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है फॉर शार्प थिंकर्स, इसको आपको खुद से सोचना है। ऊपर वाला आंसर तो आपको बताया जाएगा लेकिन इसको आपको खुद से सोचना है। क्या कि विथ सच डिफिकल्ट कंडीशन हाउ डिड द एस्किमोज मैनेज टू सर्वाइव इन आर्कटिक रीजन्स, मतलब इतनी कठिन मतलब कि परिस्थितियों के बाद भी वो लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे ना। और क्वेश्चन 2 है, हैव यू एवर गॉट ए चांस टू विजिट द आर्कटिक रीजन, क्या आपको कभी चांस मिला है आर्कटिक रीजन जाने का। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा सेशन और ये लेसन क्या होता है कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से पढ़िए और इसका एक्सप्लेनेशन तुरंत लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।